एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सिलाई मशीन। आज मैं डोमेस्टिक सिलाई मशीन के बारे में बात करूंगी, जो घर में यूज़ होता है उस सिलाई मशीन और उसके भागों के बारे में बात करूंगी। इस तरह का प्रश्न, सिलाई मशीन के ऊपर प्रश्न यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो हम सिलाई मशीन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डोमेस्टिक सुइंग मशीन आर यूजुअली यूज्ड इन होम्स बाय पीपल सिंपली इंटरेस्टेड इन सुइंग। घरेलू सिलाई मशीनों का उपयोग आमतौर पर घरों पर उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें केवल सिलाई में रुचि होती है। दीज आर कॉमनली यूज्ड बाय पीपल इन अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर ड्रेस मेकिंग एंड फॉर स्टिचिंग सिंपल होम फर्निशिंग आइटम। इसका उपयोग आमतौर पर लोग कपड़ों के निर्माण और घर के साधारण सजावटी वस्तु को सिलने के लिए और विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। With little changes, these machines can perform a variety of stitch types. थोड़े से बदलावों के साथ ये मशीन विभिन्न प्रकार के टाके लगा सकते हैं। डोमेस्टिक स्विंग मशीन्स यूजुअली वर्क ऑन लाइट वेट फैब्रिक्स और वर्क पीसेस। घरेलू सिलाई मशीनें आमतौर पर हल्के कपड़ों पर हल्की सामग्रियों पर काम करती है। These machines runs on significantly smaller motors compared to that of industrial sewing machine. ये मशीनें औद्योगिक सिलाई मशीन की तुलना में काफ़ी छोटे मोटर पर चलती है। ठीक है, तो मोटर पर भी चलती है और ये हाथ से चलाने वाली सुई मशीन होती है, जो हाथ से चलाई जा सकती है या पैर से चलाई जा सकती है। ये कुछ सिलाई मशीन के भाग हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे कि आपका स्टिच लीवर, स्टिच लेंथ डायल, स्टिच सेलेक्टर, हैंड व्हील, बॉबिन वाइंडर, स्पूल पिन, बॉबिन वाइंडर, टेंशन डिस्क, प्रेशर रेगुलेटर, थ्रेड टेकअप लीवर, थ्रेड गाइड्स, टेंशन कंट्रोल, नीडल, प्रेशर फुट, फीड डॉग, शटल कवर्स। और मैं इसमें बता भी दूंगी यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन भागों के बारे में पढ़ें और उनके क्या काम है उसके बारे में भी पढ़ें। तो पहला है दैट इज स्पूल पिन। ठीक है, स्पूल पिन इज अ मेटल रॉड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द मशीन फॉर करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द रील ऑफ द थ्रेड। ये है आपका स्पूल पिन। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेस्ड होता है, ये देखिए इतना बड़ा सा होता है यह मशीन के ऊपरी हिस्से पर लगी धातु की एक छड़ होती है। अब इसका उपयोग क्या होता है कि ये धागे को सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दैट इज थ्रेड गाइड। यहाँ पर एक छोटा सा आई शेपेड होता है, इसे ही थ्रेड गाइड कहते हैं, और इन धागों को हम स्पूल पिन से ले जाकर थ्रेड गाइड में फंसा देते हैं। थ्रेड गाइड टेक्स द थ्रेड फ्रॉम द स्पूल पिन टू द नीडल through a small hole. It holds the thread in position from the spool to the needle. It smoothens the thread and protects it from abrasion. यह स्पूल पिन में धागे को एक छोटे छेद के माध्यम से सुई तक ले जाता है। यह धागे को स्पूल से सुई तक सही स्थिति में बनाए रखता है, धागे को सुचारू बनाता है और इसे घिसने से बचाता है। तो आपको एक क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि ये जो धागा हम लगा रहे हैं मशीन में, ये कैसे कैसे लगाते हैं, इसको स्टेप्स में अरेंज करो। और उसमें ही आपको स्पूल पिन और थ्रेड गाइड दिया था, तो स्पूल पिन पहले आएगा, उसके बाद थ्रेड गाइड। तो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क देखिए ये होता है टेंशन डिस्क, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। टेंशन डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू concave discs placed together with the convex sides facing from spool pin. The thread passes through the thread guide, then between the tension disc to the needle. Tension discs control the delivery of the upper thread from the spool to the needle. The tension of the thread is adjusted by the spring and nut, which decreases or increases the pressure. यह दो अवतल डिस्कों और संयोजन है जो एक साथ इस तरह रखी जाती है कि इसके उत्तल हिस्से एक दूसरे के सामने होते हैं। स्पूल पिन से धागा थ्रेड गाइड के माध्यम से
होता हुआ टेंशन डिस्क के बीच से सुई तक पहुंचता है। टेंशन डिस्क स्पूल से सुई तक ऊपरी धागे के बहाव आपूर्ति और नियंत्रित रखती है। धागे के खिंचाव को एक स्प्रिंग और नट द्वारा समायोजित किया जाता है जो दबाव को घटाता या बढ़ाता रहता है। यही स्पूल पिन टेंशन डिस्क जो होता है ये हम धागे की मोटाई के अनुसार इसके प्रेशर को कम कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे ऐसे हम मोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे टाइट कर सकते हैं या हम इसे लूज़ कर सकते हैं। ये धागे की जो मोटाई होती है उसके अनुसार हमें कितना टेंशन देना है उस पर डिपेंड करता है। Next, thread take-up lever. Thread take-up lever is a lever lifted by the body of the arm located above the tension disc. It receives its up and down motion from the front axle. At the outside end of the lever, there is a small hole through which the thread passes. The thread take-up lever first loosens the top thread during the stitch formation and then removes any slack or to set or lock the stitch. यह टेंशन डिस्क एक ऊपरी मशीन की बाह के बॉडी में लगा हुआ एक लीवर होता है। ये देखिए, ये लीवर होता है, ये आपका टेंशन डिस्क के ऊपर लगा हुआ एक लीवर होता है। हम धागा यहाँ से घुमाते हुए इस लीवर में डाल देते हैं। इसे फ्रंट एक्सेल के ऊपर नीचे की गति मिलती है। लीवर के बाहरी सिरे पर एक छोटा छेद होता है, यहाँ पर एक छोटा छेद होता है जिससे होकर धागा गुजरता है। टेकअप लीवर सिलाई बनाते समय पहले ऊपरी धागे को ढीला करता है और फिर धागे को सही तरीके से सेट या लॉक करने के लिए अतिरिक्त ढील को खींचकर हटाता है, ठीक है। तो ये आपका थ्रेड टेकअप लीवर है। Next, that is needle bar. Needle bar is a metal rod to hold the needle at one end with the help of a clamp. Its mainly function is to give motion to the needle. ये है आपका needle bar, ठीक है। ये है आपका प्रेशर फुट बार। तो ये दोनों आसपास होते हैं। ये हमारा प्रेशर फुट है और ये हमारा नीडल है, सुई, और इसको जो पकड़े रखता है इसे हम नीडल बार कहते हैं। और प्रेशर फुट को जो पकड़े रहता है वो हमारा प्रेशर फुट बार कहलाता है। तो नीडल बार क्या है? यह एक धातु की छड़ होती है जो एक क्लैंप की मदद से एक सिरे पर सुई को पकड़े रखती है। इसका मुख्य कार्य सुई की गति को ऊपर नीचे चलाने की गति देना है। नेक्स्ट, दैट इज प्रेशर फुट। प्रेशर फुट ये होता है आपका, ये पैर जैसा होता है, इसे आप देखिए, ये प्रेशर फुट होता है। प्रेशर फुट इज ए डिटैचेबल डिवाइस फॉर होल्डिंग द मटेरियल in place on the feed dog while stitching. ये हमारा फीड डॉग है। इसी फीड डॉग के ऊपर जो हमारा जो ये दिख रहा है, ये है हमारा प्रेशर फुट। दिस डिवाइस इज नॉट यूज्ड व्हेन अटैचमेंट्स ऑफ टक्स, रफल्स और एम्ब्रॉयडरी आर यूज। तो इस प्रेशर फुट को खोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक स्क्रू है, इस प्रेशर फुट को खोला जा सकता है। और ये हम कब खोलते हैं? जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं या सिलाई करते समय कपड़े को फीड डॉग पर ऊपरी अपनी जगह दबाकर रखने के लिए एक अलग होने वाला उपकरण है। जब कपड़े में टक्स, रफल्स और कढ़ाई के लिए अलग अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है तब यह उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा प्रेशर फुट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेशर फुट लिफ्टर। Pressure foot lifter is a lever attached to the pressure bar located inside the face plate to control the up and down movement of the pressure foot. It must always be lifted up to take out the material from the machine. ये है हमारा pressure foot lifter जो कि पीछे की ओर लेफ्ट साइड हैंड की ओर, पीछे की ओर लगा होता है। इसे जब हम लिफ्ट कर देते हैं, उठा देते हैं ऊपर की ओर, तो प्रेशर फुट उड़ जाता है जिससे कि हम कपड़े को सिलने से निकाल सकें या हम सिलने के लिए डाल सकें। यह प्रेशर बार जो फेस प्लेट के अंदर स्थित होता है, इसे जुड़ा एक लीवर है जो प्रेशर फुट के ऊपर और नीचे की गति को नियंत्रित करता है। मशीन से कपड़े को बाहर निकालने के लिए उसे हमेशा ऊपर उठाना
चाहिए। नेक्स्ट दैट इज स्टिच रेगुलेटर। ये देखिए, ये राइट साइड होता है मशीन के, इसे हम स्टिच रेगुलेटर कहते हैं। स्टिच रेगुलेटर कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द स्टिच। स्टिच रेगुलेटर क्या करता है, ये सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है। ये बस आप इसको ऐसे इसके स्क्रू को खोल दीजिए और इसको हिलाया जा सकता है यहाँ से यहाँ तक। हम अगर इसे बीच में ले आते हैं तो सुई अपनी जगह पर ही चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसे जब हम नीचे लाते हैं तो ये स्टिच की जो लंबाई होती है वो बड़ी हो जाती है और कपड़ा आगे से पीछे की ओर जाता है। आगे से पीछे की ओर मतलब जो सिलने वाला कारीगर है उससे दूर जाता है, उससे पीछे की ओर चलना शुरू हो जाता है। और जब हम स्टिच रेगुलेटर को ऊपर की ओर कर देते हैं यहाँ पर सपोज कीजिए, तो फिर सिलाई बड़ी बड़ी होती है और जो कपड़ा है वो पीछे से कारीगर की ओर आना शुरू कर देता है। तो कई बार हमें जैसे पॉकेट सिलना होता है या हमें कॉलर सिलना होता है, तो हम बिना पूरा कपड़े को मोड़े हम स्टिच रेगुलेटर को केवल ऊपर नीचे कर कर हम सिलाई को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज बॉबिन वाइंडर। बॉबिन वाइंडर भी राइट साइड होता है, ये व्हील्स के बगल में होता है, इसे हम बॉबिन वाइंडर कहते हैं। Bobbin winder is a device which helps to winding the bobbin located inside the slide plate properly. The thread passes through it tightly or loosely as desired. यह एक उपकरण है जो बॉबिन स्लाइड प्लेट के अंदर को सही तरीके से लपेटने में मदद करता है। इच्छा अनुसार धागा इसके माध्यम से कसकर या ढीला होकर गुजरता है। तो इसको जब हम दबा देते हैं और व्हील्स चला देते हैं तो ये चक्का घूमता है, ये देखिए ये वाला, और इसकी मदद से यहाँ पर ये भी घूमता है ये बार। यहाँ पर हम बॉबिन लगा देते हैं और धागा इसमें इजीली सेकंड्स में हम भर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज फ्लाई व्हील और बैलेंस व्हील। Fly wheel or balance wheel is a round wheel located in the upper right of the sewing machine. This is made to revolve the machine. It controls the motion of the machine manually or electrically. ये देखिए ये है हमारा फ्लाई व्हील। यह सिलाई मशीन के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित एक गोल पहिया होता है। इसका उपयोग मशीन को घुमाने के लिए किया जाता है या मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिजली की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट दैट इज स्लाइड प्लेट। ठीक है, ये आपका ये जो स्क्वायर पोर्शन है दिस इज स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट इज a rectangular plate which facilitates the removal of the bobbin case without lifting the machine top. यह एक आयताकार प्लेट है जो मशीन के ऊपरी हिस्से को उठाए बिना बॉबिन केस को आसानी से बाहर निकालने की सुविधा देती है। तो हम इसे जैसे ही रिमूव करते हैं, नीचे जो बॉबिन लगा हुआ है बॉबिन केस के साथ, उसे हम आराम से बिना मशीन को उठाए हुए उसको निकाल सकते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज दैट इज नीडल प्लेट और थ्रोट प्लेट। ये जो आपका है दिस इज थ्रोट प्लेट। थ्रोट मीन्स क्या होता है, जीभ, और जीभ हमारा कुछ इस शेप का होता है, तो आप याद रखिएगा दिस इज throat plate. Needle plate or throat plate is a semicircular disc with a hole to allow the needle to pass through it. The fundamental purpose of this plate is to provide a leveled surface for the material and to prevent the dust from entering the inner part of the sewing machine. यह एक अर्धगोलाकार डिस्क होता है जिसमें सुई के आर पार जाने के लिए एक छेद होता है। ये देखिए ये एक छेद है, एक छेद होता है। इस प्लेट का मुख्य उद्देश्य कपड़ा के लिए एक समतल सतह प्रदान करना और सिलाई मशीन के आंतरिक भागों में धूल को प्रवेश करने से रोकना है। नेक्स्ट दैट इज फीड डॉग। ये है आपका फीड डॉग। ये फीड डॉग शायद इसीलिए कहा जाता है, डॉग मीन्स कुत्ता और फीड मतलब कुत्ते को खिलाओ, मतलब यहाँ पर हम कपड़े खिला रहे हैं लेकिन ये जो है दांत नुमा होता है कुत्ते के दांत जैसा, इसीलिए शायद इसे फीड डॉग कहा जाता है। फीड डॉग कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टीथ fitted below the needle plate. When the machine is in motion, the feed moves upward, thus advancing the material as each stitch is made. It helps to move the material forward while sewing. Forward or backward, you can say that. The needle plate
यह नीडल प्लेट के नीचे लगे दांतों का एक समूह होता है। जब मशीन चालू होती है तो ये ऊपर की ओर गति करता है, जिससे हर टाँका बनने के साथ कपड़ा आगे बढ़ता जाता है। यह सिलाई के दौरान कपड़े को आगे खिसकाने में मदद करता है। तो ये कपड़े को बेसिकली नीचे से पकड़कर थोड़ा सा आगे खिसका देता है, जिससे सुई नेक्स्ट पॉइंट पर सिलाई कर सके। नेक्स्ट दैट इज फेस प्लेट। ये है आपका फेस प्लेट। फेस प्लेट इज a cover which when removed gives access to the oiling point on the needle bar, प्रेशर बार एंड थ्रेड टेक अप लीवर। यह एक कवर होता है जिसे हटाने पर नीडल बार, प्रेशर बार और थ्रेड टेक अप लीवर में तेल डालने वाली बिंदुओं तक पहुंच मिलती है। तो इसे हम हटा सकते हैं। यहाँ पर स्क्रूज लगे होते हैं यहाँ पर, और इस स्क्रू को जब खोल दिया जाता है तो इस फेस प्लेट को हम हटा सकते हैं, जिससे कि हम मशीन में ऑयलिंग कर सके। नेक्स्ट दैट इज आर्म। आर्म मतलब ये पूरा का पूरा आर्म कहलाता है। आर्म मीन्स ऐसे भी हाथ होता है, तो ये आपका पूरा आर्म कहलाता है। आर्म इज ए हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द हेड दैट हाउसेज द ड्राइव शिफ्ट। यह मशीन के हेड का क्षैतिज भाग होता है जिसमें ड्राइव शिफ्ट लगे होते हैं। तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा हम हेड कहते हैं। नीचे के पूरे भाग को हम बेड कहते हैं। तो ये हेड के अंदर जो ये आर्म है, ये दिस इज आर्म, जो कि हेड में ही लगा होता है। नेक्स्ट दैट इज चेक spring. Check spring is a small wire spring behind or at the top of the tension disc. It provides a little amount of tension on the thread of the needle and acts as a shock absorber. यह टेंशन डिस्क के पीछे या उसके ऊपर हिस्से पर लगा एक छोटा तार या स्प्रिंग होता है। ये सुई के धागे पर थोड़ी मात्रा में तनाव प्रदान करता है और एक शॉक एब्जॉर्बर या झटके को सोखने वाले की तरह काम करता है। तो ये इस तरह का स्प्रिंग लगा होता है हमारे टेंशन डिस्क में। नेक्स्ट है दैट इज स्लैक थ्रेड रेगुलेटर। स्लैक थ्रेड रेगुलेटर इज अ मेटल हुक नियर द टेंशन डिस्क। स्लैक थ्रेड रेगुलेटर ये टेंशन डिस्क के पास लगी एक धातु की हुक होती है। ये देखिए, ये इसे हम स्लैक थ्रेड रेगुलेटर कहेंगे। नेक्स्ट दैट इज बॉबिन केस। Bobbin case is fixed in the shuttle case placed in the bobbin chamber, the hollow space under the slide plate of the sewing machine, and moves into the position to catch the top thread and form the stitch as a needle is lowered into the bobbin case. The lower tension of the thread can be adjusted by loosening or by tightening by a small screw fixed on the bobbin case. यह सिलाई मशीन के निचले कक्ष स्लाइड प्लेट के नीचे खाली जगह में जो बेड होता है उसमें लगा होता है स्थित शटल केस में लगा होता है। जैसे ही सुई बॉबिन केस के नीचे जाती है, यह ऊपरी धागे को पकड़ने और टाँका बनाने के लिए सही स्थिति में आ जाता है। बॉबिन केस पर लगे एक छोटे स्क्रू से धागे को निचले तनाव और ढीला या कस कर समायोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट दैट इज clutch or thumb screw. Clutch or thumb screw is in the center of the flywheel and engages the disengages the stitching mechanism. यह फ्लाई व्हील के केंद्र में बीच में होता है और यह सिलाई को जोड़ता और अलग करता है। नेक्स्ट दैट इज रबर रिंग। रबर रिंग ये देखिए, ये बॉबिन वाइंडर में लगा होता है। रबर रिंग इज अ रिंग ऑन द बॉबिन वाइंडर which comes in contact with the nut of the balance wheel. This should never be allowed to become oily as it will make it slippery and will not be able to make proper contact with the balance wheel. यह बॉबिन वाइंडिंग पर लगी एक रिंग होती है जो बैलेंस व्हील के नट के संपर्क में आती है। इसे कभी भी तेल से चिकना नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि इससे यह फिसलने लगती है और बैलेंस व्हील के साथ सही संपर्क नहीं बना पाती, जिससे कि हम धागा बॉबिन में नहीं भर पाते हैं। नेक्स्ट दैट इज बॉबिन वाइंडर। Bobbin winder tension angle is a device situated near the bobbin winder. This
helps to wind the bobbin evenly. द बॉबिन वाइंडर या बॉबिन वाइंडर के पास स्थित एक उपकरण है जो बॉबिन पर धागे के समान रूप से लपेटने में मदद करता है. नेक्स्ट दैट इज निडल क्लैंप. ये है आपका निडल क्लैंप या स्क्रू कह सकते हैं. इज ए स्क्रू दैट इज टाइटन टू होल्ड द निडल इन पोजीशन. यह एक स्क्रू होता है जिसे सुई को उसकी जगह पर मजबूती से रोके रखने के लिए कसा जाता है. नेक्स्ट दैट इज हैंडल ड्राइवर. ठीक है, ये आप देखिए ये हाथ वाली मशीन में होता है. हैंडल ड्राइवर इज अटैच to the handle attachment of the machine and helps to drive it with hand. यह मशीन के हैंडल अटैचमेंट से जुड़ा होता है और इसे हाथ से चलाने में मदद करता है. तो जब हम इसे मूव करते हैं, यहाँ पर व्हील्स होता है, तो हमारी सुई भी उसी स्पीड में चलने शुरू हो जाती है. नेक्स्ट दैट इज शटल. शटल होल्ड्स द बॉबिन केस एंड मूव्स टू फॉर्म द लूप एज द मशीन इज ऑपरेटेड. इट इज फिटेड बिलो द फीड डॉग और टू इट्स लेफ्ट साइड. यह बॉबिन केस को पकड़े रखता है और मशीन चलाने पर धागे का लूप बनाने के लिए गति करता है. यह फीड डॉग के नीचे या उसके बाईं ओर लगा होता है. यहीं पर हम बॉबिन केस लगाते हैं, फिट करते हैं, जो कि बेड में होता है. नेक्स्ट दैट इज ट्रिडल ड्राइव. ट्रिडल ड्राइव इज ए लार्ज व्हील लोकेटेड अंडर द board in the treadle machine. It is connected to the balance wheel with a leather belt. It rotates. The power is transmitted to the balance wheel by the leather belt. ठीक है, ट्रेडल ड्राइव क्या होता है? यह पैर से चलने वाली मशीन में बोर्ड के नीचे लगा एक बड़ा पहिया होता है. ये पहिया आप देखिए, इसे ही हम ट्रेडल ड्राइव कहते हैं. ये चमड़े के बेल्ट्स के जरिए बैलेंस व्हील से जुड़ा होता है. जब ये घूमता है तो चमड़े का बेल्ट द्वारा शक्ति बैलेंस व्हील तक पहुंचती है. Next that is treadle. Treadle is a footrest at the base of the treadle machine which is passed with the feet to operate the treadle machine. ये है आपका treadle. ठीक है, यहाँ पर हम पैर रखकर मशीन को जब चलाते हैं, पैरों की मदद से चलाते हैं, तो बेसिकली आपको एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत मदद मिलता है. यह ट्रेडल मशीन के निचले हिस्से में पैर रखने की जगह होती है. इसे मशीन चलाने के लिए पैरों से दबाया जाता है. और हमारा ट्रेडल अगर पैर वाला मशीन है तो हमारे दोनों हाथ फ्री होते हैं और हम बेहतर तरीके से सिलाई कर सकते हैं. Next that is pressure regulating screw. Pressure regulating screw is a screw above the pressure bar which can be tightened to increase the pressure on the fabric when stitching with fine lightweight fabric and loosen to accommodate thick fabric. यह प्रेशर बार के ऊपर लगा एक स्क्रू होता है जिसे मशीन या हल्के कपड़े की सिलाई करते समय कपड़े पर दबाव बढ़ाने के लिए कसा जा सकता है और मोटे कपड़े को आसानी से सिलने के लिए ढीला किया जा सकता है. तो ये था कुछ आपका सिलाई मशीन और उसके भाग और प्रत्येक भाग का क्या फंक्शन है हमारे सिलाई करते वक्त. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सुई मशीन होल्ड्स द स्पूल ऑफ थ्रेड. सिलाई मशीन का कौन सा भाग धागे की रील या गट्टी को पकड़े रखता है? तो वो है हमारा स्पूल पिन. द स्पूल पिन इज अ रॉड located on the top of the machine that holds the reel spool of thread in a correct position. स्पूल पिन मशीन की ऊपरी हिस्से पर लगी एक छड़ होती है जिसका उपयोग धागे की रील को सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फीड डॉग इन द सुई मशीन. फीड डॉग फिर बहुत इंपॉर्टेंट है. फीड डॉग के बारे में आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है. तो चलिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिलाई मशीन में फीड डॉग का क्या कार्य होता है. तो सिलाई मशीन में फीड डॉग का कार्य सिलाई के दौरान कपड़े को आगे या पीछे करना होता है. टू मूव द फैब्रिक फॉरवर्ड और बैकवर्ड while sewing. Located below the needle plate, the feed dog has teeth that moves upward and advance the material forward as each stitch is made. या needle plate के नीचे लगे दांतों का एक समूह होता है जो सिलाई के दौरान कपड़े को आगे खिसकने में मदद
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट कंट्रोल्स द टेंशन एंड डिलीवरी ऑफ अपर थ्रेड? कौन सा घटक ऊपरी धागों के तनाव या खिंचाव और बहाव को नियंत्रित करता है? तो वो है हमारा टेंशन डिस्क। द टेंशन डिस्क कंट्रोल द फ्लो and tightness of the upper thread from the spool to the needle using a spring and nut adjustment. टेंशन डिस्क स्पूल से सुई तक ऊपरी धागों के बहाव और खिंचाव को स्प्रिंग और नट के माध्यम से नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिच लेंथ इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द सुइंग मशीन? सिलाई के टाके की लंबाई को मशीन के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो है हमारा स्टिच रेगुलेटर। द स्टिच रेगुलेटर अलाउज द यूजर टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टिचेस बीइंग स्वन। स्टिच रेगुलेटर का उपयोग सिलाई की लंबाई को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रेशर फुट? प्रेशर फुट का क्या उद्देश्य है? तो टू होल्ड द फैब्रिक फर्मली अगेंस्ट द फीड डॉग। कपड़े को फीड डॉग पर दबा कर रखना प्रेशर फुट का काम है। द प्रेशर फुट होल्ड्स द मटेरियल फ्लैट एंड इन प्लेस ऑफ द फीड डॉग सो दैट इट फीड्स स्मूथली व्हाइल स्टिचिंग। प्रेशर फुट सिलाई करते समय कपड़े को अपनी जगह दबाकर और समतल रखता है ताकि कपड़ा आसानी से आगे बढ़े। तो ये था कुछ आपका सिलाई मशीन या डोमेस्टिक सिलाई मशीन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में कुछ उसके भागों के फंक्शन और कुछ प्रश्न। ओके, थैंक यू।